राहुल गांधी दो मांग कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने जो हमको एक कॉन्स्टिट्यूंसी के डाटा दिया था उसका प्रिंट आउट निकाल के उन्होंने फोटो दिखाई कि 7 फीट का डेटा था, फिजिकल था, वो हमको इलेक्ट्रॉनिक देते तो हम फटाक से इसका पूरे देश भर का डेटा निकाल देते। तो उनकी एक मांग तो सिंपल है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, जिसको देने में मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन क्यों हिचक रहा है। दूसरी बात उनकी ये कहना है कि भाई आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए। वहाँ इलेक्शन कमीशन तकनीकी रूप से शायद सही हो सकता है कि वो 45 दिन की अवधि के बाद आप नहीं रखते हैं, हम नहीं देंगे, वो बात अलग है। तो जो पहली मांग है उनकी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दीजिए, ताकि उसको फिजिकल डेटा को देखना फिर उसको वापस डिजिटाइज करना, उसमें से डेटा निकालना है, मुश्किल काम है। पर राजदीप, मुझे एक बात ये समझ में नहीं है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जवाब देने के, अलग अलग राज्यों के जो चुनाव अधिकारी है, मुख्य चुनाव अधिकारी, वो कहते हैं राहुल गांधी से कि आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो ये तो हम मतलब चुनाव आयोग अंपायर है इस खेल में, अंपायर तो जो है वो साइड ले रहा है किसी की, या उस पर ही हमला कर रहा है। अंपायर का काम है कि वो फैसला करे कि कौन सही है कौन गलत है, वो एफिडेविट मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ छिपाना नहीं है तो ये डेटा देना चाहिए। डिजिटल का जमाना है, पूरी दुनिया डिजिटल, भारत तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, तो इलेक्शन कमीशन क्यों पीछे रहे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डेटा देना चाहिए। नंबर 2, देखिए अगर राहुल गांधी एफिडेविट दे तो अच्छी बात है, देनी चाहिए। कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो एफिडेविट में कहा है, लेकिन उस वजह से आप जांच नहीं करेंगे जब तक राहुल गांधी एफिडेविट दे, ये गलत है। क्योंकि राहुल गांधी ने कि पार्लियामेंट में नहीं कहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी उनके पास कोई पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी नहीं है। वो उनका कोई, वो जो कह रहे हैं उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको कम से कम जांच तो होनी चाहिए। महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ कुछ आरोप किए, उसकी जांच करवाइए और उसके नतीजे जो है जनता के सामने रखिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जब उल्लंघन होता है और कई विपक्षी नेता जाते हैं, तो उनसे कम से कम जो उन्होंने जो कंप्लेंट किए हैं उस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम जांच नहीं करेंगे जब तक आप एफिडेविट नहीं देंगे, या आप राहुल गांधी जो कहते हैं, और वो भी पीआईबी के जरिए निकलता है कि ये फेक है। अरे इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई भगवान नहीं है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक बॉडी का मतलब यह नहीं है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको अकाउंटेबल देश, मैं वोटर हूं, मैं जानना चाहता हूं अगर इस तरह की धांधली हुई है तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट आप रिबर्टल दीजिए, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करवाइए। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी सीन टू बी बैटिंग ओनली फॉर वन साइड। आपने सही कहा, मैंने अपने 2024 की किताब में यही लिखा था कि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की स्थिति मिलिन वही हुई है जो एक जमाने में पाकिस्तान के अंपायर की हुआ करती थी 1980 के दशक में, जब जैसे ही इंडियन बैट्समैन के पैर पर बॉल लगता था तुरंत आउट देते थे, और इसीलिए तो न्यूट्रल अंपायर आए। अब इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल अंपायर है तो आप न्यूट्रल तरीके से जांच करवाइए। और अगर राहुल गांधी के जो बयान है या जो उन्होंने डेटा दिया अगर वो बेबुनियाद है तो उन पर कार्रवाई करिए, उनको अरेस्ट करिए अगर वो गलत है। लेकिन यही तो मुसीबत है, इलेक्शन कमीशन किसी से बात नहीं करता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना अगर आप उनको सवाल पूछें तो वो मिसलीडिंग तुरंत कह देता है। अरे आप हर चीज पर, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने एक ट्वीट किया था, इलेक्शन जो एसआईआर एक्सरसाइज बिहार में चल रही है, वहां या किसी ने जानबूझकर या प्रैंक की तरह से एक कुत्ते का फोटो डाला था, आपको याद होगा, और जी। कहा था उसके नाम पर एक कार्ड बना था। अब उस पर जांच हुई, उस अफसर को जिसने किया था उसको अरेस्ट हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुझे एक रिप्लाई देती है ट्वीट पर कि दिस इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग क्या है? सभी मीडिया ने यह दिखाया कि क्या हुआ, उसके बाद जांच हुई, अफसर अरेस्ट हुआ है। इलेक्शन कमीशन को जनता को एक तरह से विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो छिपाना चाहते हैं। और अगर वो करे तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की ताकत और बढ़ेगी, लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। इस तरह से किस पर आरोप लगाना और कहना ये फेक है, मिसलीडिंग है, इससे नहीं चलेगा।